नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक खौफनाक खबर फैल रही है जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे मुल्क में इंसानों की बोलियां लग रही हैं? जी हाँ, इंसानों की बोलियां, ख़ास तौर पर कम उम्र लड़कों की बोलियां। सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि सोशल मीडिया पर किस चीज़ का चर्चा हो रहा है, और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो सुनकर और देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। हम आपको दिखाएंगे क्या वाकई इंसानों की बोलियां लग रही हैं, क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्र लड़कों को बेचा जा रहा है। इसलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। लोग दावा कर रहे हैं कि जानवरों की तरह बाकायदा खूबसूरत और कम उम्र लड़कों की मंडी लगती है और ख़रीदार आते हैं। ये सुनते ही जहन सुन हो जाता है। आखिर इस छोकरा मंडी की असल हकीकत क्या है? पिछले चंद दिनों से आपने भी फ़ोन की स्क्रीन पर एक अजीब तूफान देखा होगा। फेसबुक और यूट्यूब पर एक ही चर्चा है, एक ही शोर है। हर तरफ एक ही लफ्ज़ गूंज रहा है, छोकरा मंडी। खैबर पख्तूनख्वा का शहर बन्नू, ख़ास तौर पर टाउनशिप और मंडान पार्क के इलाके अचानक पूरी दुनिया की नज़रों में आ गए। दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी गलीज मंडी सजती है जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। ज़रा सोचें, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और यहाँ इंसानों की खरीदो फरोख्त वीडियोस और पोस्ट्स में बताया जा रहा है कि ये कोई छुपा हुआ काम नहीं बल्कि सबके सामने सरेआम हो रहा है। क्या वाकई हमारे मुआशरे की बुनियादें इतनी खोखली हो चुकी हैं? क्या सच में ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है? आज हम इस तहलका खेज राज के बारे में जानेंगे। जो बातें और जो दावे अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो हमारे मुआशरे के चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा दाग हैं जिसे देखकर कोई भी बाशऊर इंसान कांप उठेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पर बन्नू के टाउनशिप में इंसानों का बाकायदा कारोबार हो रहा है। क्या आप मान सकते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हमारे अपने मुल्क में जानवरों की तरह इंसानों की खूबसूरत कम उम्र लड़कों की बाकायदा मंडियां लगाई जा रही हैं? ये कोई अंधेरी गलियों का छुपा हुआ राज नहीं बताया जा रहा। लोग दावा कर रहे हैं कि ये सब सरेआम होता है। मंडान पार्क हो या टाउनशिप, ये गलीज खेल खुलेआम खेला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंडी लगती कैसे है और वहाँ होता क्या है। जो तफसीलात सामने आई हैं वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। इन मंडियों में अगवाशुदा या पैसों के लालच में लाए गए लड़कों को बाकायदा तैयार किया जाता है। इन्हें सजाया जाता है, इनके चेहरों पर मेकअप थोपा जाता है, इनके गले में मालाएं और गानियां डाली जाती हैं और इन्हें इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो कोई बिकने वाली चीज़ हो। और फिर शुरू होता है बोलियों का खेल। खरीदार आते हैं, जानवरों की तरह उन लड़कों को परखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर लाखों रुपए की बोलियां लगती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लड़के की कितनी कीमत लगती होगी। जो हालिया खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक एक खूबसूरत लड़के की बोली 11 लाख रुपए तक लग चुकी है। 11 लाख रुपए, एक इंसान की कीमत, एक बच्चे के मुस्तकबिल का सौदा। और सबसे शर्मनाक बात ये कि ख़रीदारों की फरमाइश पर ये लड़के जनाना अदाएँ भी दिखाते नजर आते हैं। इस गलीज कारोबार में दो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ये इनके अपने कोड वर्ड्स हैं। जो लड़का बिकता है, जिसका सौदा होता है, उसे बाकायदा एक नाम दे दिया गया है, गुलाम जान। और जो शख्स उसे ख़रीदता है, उस पर लाखों रुपए लुटाता है, उसे कहा जाता है हाजी खान। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक पहलू ये मंडी नहीं है। सबसे भयानक पहलू हमारे मुआशरे का रवैया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि इस गलीज काम को अब आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर, एक रिवाज बनाया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा खूबसूरत लड़का होता है, मुआशरे के कुछ तबकों में उसे उतनी ही ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मुख्तलिफ बैठकों में, हुजरों में उसे सर का ताज माना जाता है। उसे बाकायदा पगड़ियाँ पहनाई जाती हैं। उसे एक मुअज़्ज़िज़ इंसान समझा जाता है। और माजरत के साथ दावे ये भी हैं कि इस काम में हर तबके के लोग मुलव्विस पाए गए हैं। वो फ़ख्र के साथ उन लड़कों को अपने साथ बिठाते हैं। ज़रा सोचें, क्या हम इतने गिर चुके हैं? अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख देखें। एक तरफ बैठकों में पगड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ घरों में क़यामत टूटी हुई है।
इन सर फिरे नाम नेहाद आशिकों के घरों में झांक कर देखें, इनकी बीवियां, इनके बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। माएँ दुहाइयां दे रही हैं कि इनके हंसते बसते घर उजड़ रहे हैं। शोहर घर का खर्चा नहीं देते, बच्चों का पेट काटते हैं और अपनी सारी दौलत, अपनी सारी कमाई इन लड़कों पर, इन गुलाम जानों पर लुटा देते हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है, ये कैसा माशरा है। और बताया जा रहा है कि ये बात अब बन्नू तक महदूद नहीं रही, ये आग फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर जो तूफान बरपा है उसके मुताबिक सवाबी की नहर पर मंडी लगती है। जोब के सिलियाजा में ये बाजार सजता है। डेरा इस्माइल खान के भक्कर रोड पंप पर ये खरीदार आते हैं। ज़िला खैबर का छोकरा पुल इस काम के लिए मशहूर हो चुका है, जहां बाकायदा ग्रुप्स आकर खरीदारी करते हैं। कर्क में 3 मुकामात पर मंडियां लगने की तलात हैं। क्या ये सब सुनकर आपको खौफ महसूस नहीं होता? लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ये गंदगी सिर्फ हमारे मुल्क की हदों तक नहीं रुकी, ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग कहते हैं। ये इसकी सबसे भयानक शक्ल है। जो लड़के यहाँ खरीदे जाते हैं उनमें से बहुत सौ को बैरून मुल्क स्मगल कर दिया जाता है। इन्हें दोहा, दुबई, कतर और बहरीन जैसे अरब ममालिक में ले जाया जाता है। वहाँ सैरें करवाई जाती हैं, इन्हें आईफोन्स लेकर दिए जाते हैं, मोटरसाइकिलें दी जाती हैं, इनके खर्चे पूरे किए जाते हैं। वहाँ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, जो अपनी फैमिली से दूर अकेले रहते हैं, इनमें से कुछ लोग अपनी गलीज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इन लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कुछ माह पहले मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए थे। उनके एक प्रोग्राम में एक बच्ची खड़ी हुई, उसका ताल्लुक भी इसी इलाके से था। इस बच्ची ने सबके सामने भरी महफिल में डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था, डॉक्टर साहब, हमारे इलाके में हम जिन्स परस्ती का नासूर बहुत फैल चुका है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? ये कोई आज की बात नहीं, ये चिंगारी अरसे से सुलग रही थी, जब सोशल मीडिया की वजह से एक आग बनकर सामने आ गई है। यहाँ आकर हमें तारीख का वो भयानक बाब याद आता है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन भूल चुके हैं, कौमे लूत। क्या आपको याद है कौमे लूत का अंजाम क्या हुआ था? उन्होंने भी यही रास्ता चुना था। उन्होंने भी अल्लाह की फितरत के खिलाफ बगावत की थी और फिर अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, बस्तियों को उठाकर उलट दिया गया, इनका नामो निशान मिटा दिया गया। ख़वातीनो हजरात, क्या ये सब कुछ जो हमने सुना, जो दावे हमने पढ़े, जो शोर सोशल मीडिया पर मचा है, क्या वाकई ये सच है? क्या सच में बाकायदा जानवरों की तरह कोई मंडी लगती है? अब आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। क्या वाकई बन्नू में, खैबर पख्तूनख्वा में इंसानों की कोई ऐसी मंडी लगती है? क्या सच में वहाँ खरीदार जानवरों की तरह इंसानों को परखते हैं? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक ऐसा भयानक झूठ जो सोशल मीडिया की आंधी आंधी में सच बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो आपको एक ख़तरनाक बहस नज़र आएगी। ख़ास तौर पर पंजाबियों और पश्तूनों के दरमियान एक फजूल किस्म की जंग छेड़ दी गई है। कुछ लोग इस बुराई को जानबूझकर पश्तून कल्चर का नाम दे रहे हैं। ये एक गैरतमंद कौम और एक खूबसूरत सकाफत को बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। हकीकत यह है कि बुराई और गुनाह दुनिया के हर मुआशरे में मौजूद हो सकती है, लेकिन यह दावा करना कि सरेआम इंसानों की बोलियां लग रही हैं और बाकायदा फिजिकल मंडियां सज रही हैं, ये सरासर एक अफवाह है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाने का एक एजेंडा है। दोस्तों, ऐसी साजिशों को समझना होगा। सच की तस्दीक किए बगैर किसी भी खबर को सच मान लेना और उसे आगे फैला देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें इन अफवाहों का हिस्सा बनने से सख्ती से बाज रहना चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहने में ही हम सब की बेहतरी है। चंद लोगों के गुनाह की वजह से पूरी कौम पर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। अब सवाल ये है, क्या हमें सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली हर खबर पर फ़ौरन यकीन कर लेना चाहिए? आपके ख्याल में ऐसी झूठी अफवाहें और नफ़रत फैलाने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।